राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। आइए अब आप अपने मना मस्तिष्क को एकाग्र बना करके विचार करिए। कल मैंने आपके बीच में निवेदन किया, सुनो बेटी ध्यान से। भगवान श्री राम ने धनुष को तोड़ करके मैया जानकी को माला पहनाए राम जी, और जानकी जी राम जी को माला पहनाए। यही बात है ना? यही बात है कि और कोई दूसरी बात है? हैं? ध्यान से आप लोग समझ करके उत्तर दीजिए। राम जी ने मैया सीता को माला पहनाते हैं और सीता जी राम जी को माला पहनाए। यही बात है ना? इसका मतलब आप लोगों ने कथा को ठीक से नहीं श्रवण किया। इसका मतलब आप लोगों ने कथा के बारीकी को आपने नहीं पकड़ा। विचार करिएगा। हमने कल चौपाई सुनाया था, बोलेगा वही छवि अवलोकी सहेली, तो सिया जय माल राम उर्मेली। बैठे अच्छे आचार्य मंच पर। राम जी ने सीता जी को माला पहनाया? राम जी नहीं पहना रहे, सीता जी पहना रही है। अच्छे लोग बैठे हैं। और आज तो आप समझिए कि दूल्हा दुल्हन बाकी रहते हैं, उससे पहले दो चार लोग अपने में माला पहन लेते हैं और पहना भी लेते हैं। मतलब का आप लोग देखे होंगे। भगवान श्री राम भगवती सीता के साथ पाणी ग्रहण करके जब अयोध्या में ले आए, तब बाबा ने क्या लिखा? का जब ते ब्याही राम घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। प्रत्येक दिन अयोध्या में मंगल हो रहा है। अब आज से और उस समय का आप तुलना कर लीजिए। आज तो जिस दिन आपके घर में बहू आ रही, उसी दिन से किच्चाइन शुरू हो गया। घर में तेल नहीं है तो मसाला नहीं है, तो ये नहीं है तो वो नहीं है। और थोड़ा सा अगर आपके घर का नुकसान हो जाए तो हमारी माताएं अपना माथा ठोक करके कहती है, क्या कहें बाबा, जब से ये आई है हमारे घर का सर्वनाश ही हो रहा। इतनी गंदी मानसिकता आपकी हो गई। लेकिन भगवती सीता जब अयोध्या में गई, चक्रवर्ती नरेश सम्राट ने क्या कहा कि जब से हमारी बहू सीता आई है, अयोध्या में प्रत्येक दिन मंगल हो रहा है, मंगल हो रहा है। और जब आपके बेटा और बहू योग्य हो जाए और आपके कान के पास का बाल जब सफेद होने लगे, तो आप सारी जिम्मेदारी आप अपने बेटे को सौंप दीजिए। कि मैं अपने से बना करके नहीं कह रहा हूं, शास्त्र का प्रमाण बता रहा हूं। भगवान श्री राम अयोध्या में विचर रहे हैं। चक्रवर्ती नरेश सम्राट दशरथ जी एक दिन शीशा लेकर के अपना मुख देखे। अब कान के पास केवल एक बाल सफेद हुआ था। श्रवण समीप भय कित के सा, केवल एक बार। कहा ओ अब घर को त्याग देना चाहिए, सारी जिम्मेदारी अपने बेटे को दे देना चाहिए। और धन्य हो माता, अगर आपसे कह दिया जाए कि आप जिम्मेदारी अपने बहू को दे दो, तो ये कहती है पंडित जी जियता है हाथ कटाए जियता है। एक जगह हम कथा में गए थे, एक बूढ़ा माई आगे बैठी थी, और जब हम कथा शुरू किए तो ऐसे ऐसे करने लगी। हम समझी नहीं पाए कि ये क्या कर रही है। हमने 5 मिनट के बाद कहा, हमने कहा माता जी ये क्या कर रही हो? कह रही बाबा घरे में ताला बंद करके आई हूँ, देख रही हूँ कि बंद है कि नहीं। हमने कहा ताला वहां बंद की हो, कथा में देख रही हो?
और इतना चाबी लटकाई थी बगल में। हमने कहा चाबी दे दो अपने बहू को। वो कही पंडित जी आप लोग जब कर रहे जी तय हाथ कटा ले, ये स्थिति है। लेकिन चक्रवर्ती नरेश सम्राट दशरथ ने कहा कि अब अयोध्या का राज मेरा बेटा राम करेगा। अच्छे लोग बैठे हैं। हर पिता सोचता है कि मेरा बेटा राजा बन जाए, हर मां सोचती है कि मेरी बहू आगे बढ़े, हमारा बेटा राजा बन जाए। घोषणा हो गया कि राम राजा बनेंगे, राम राजा बनेंगे। लेकिन राम राजा भी नहीं बने, अंत में राम 14 साल के लिए वनवासी भी बन गए। सज्जनों, बड़ी वेदना से मैं आप सभी लोगों के बीच में कहना चाहता हूं, चक्रवर्ती नरेश सम्राट ने घोषणा किया कि राम राजा बनेगा, राम राजा बनेगा। मान लीजिए राम राजा नहीं बने तो कम से कम अयोध्या में सिमट करके रह जाना चाहिए। लेकिन 14 साल के लिए राम को निकाल दिया गया, ये बड़ी विचित्र बात है। कभी आपने चिंतन किया कि दशरथ जैसा राजा घोषणा किया कि हम राम राज्य की स्थापना करेंगे। आज की भी सरकार, आज के लोग कहते हैं हमारी सरकार बनेगी तो हम राम राज्य की स्थापना करेंगे, वो कहते हैं हमारी सरकार बनेगी हम राम राज्य की स्थापना करेंगे। कई सरकार आई चली गई, लेकिन कोई माई का लाल राम राज्य की स्थापना नहीं कर पा रहा है। ऐसे वैसे लोगों की बात छोड़ दीजिए, दशरथ जैसा व्यक्तित्व ने एक बार विचार किया हम राम को राजा बनाएंगे, लेकिन राम राज्य की स्थापना दशरथ भी नहीं कर पाए। आपने सोचा, कभी चिंतन किया कि बात क्या है? दशरथ जी से कहां गलती हो गई, कहां गलती हुई? राम राजा नहीं बने, कहां फॉल्ट हो गया? सज्जनों, यही रामचरितमानस की कथा आप अपने जीवन में आज उतार लेना। एक ब्राह्मण का बालक डंके के चोट पर कह रहा है कि आज से ही आपके घर में राम राज्य की स्थापना हो जाएगी। शायद यही काम चक्रवर्ती नरेश सम्राट राजा दशरथ ने नहीं किया। शायद यह काम कर दिए होते तो आज राम 14 साल के लिए वनवासी नहीं होते। एक काम उन्होंने नहीं किया। बेटी शांति से बैठो। कौन सा काम? जिस समय राजा दशरथ ने निर्णय लिया कि कल हम राम को राजा बनाएंगे, उस समय अयोध्या में दशरथ जी के 2 बेटे मौके पर मौजूद थे और 2 बेटे मौके पर मौजूद नहीं थे। परिवार का इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं। आज पूरे राज्य का उत्तराधिकारी दशरथ जी देने जा रहे हैं अपने बेटे को, केवल 2 पुत्रों के मौजूदगी में। 2 बेटा नहीं है। परिणाम क्या निकला? असफल हो गए। और इससे आपको लाभ क्या मिला इस कथा से? सज्जनों, परमात्मा ने अगर आपको 4 बेटा दिया है और परिवार में कोई भी नया काम करना है, भले आप अपने मन से कर लेना, लेकिन पहले आप चारों बेटों को इकट्ठा करके चारों बेटों के बीच में कहना, बेटा मैं मकान बनवाना चाहता हूं। अगर 4 बेटों के सामने आप निर्णय लेंगे तो आपको सफलता मिलेगी, और एक बेटा के सामने आप निर्णय लेंगे तो दूसरा बेटा आपका विरोध कर लेगा। सादे ही काम दशरथ जी ने नहीं किया। और आज की जनता, आज के लोग रामराज की स्थापना इसलिए नहीं कर पा रहे हैं। जैसे राजा दशरथ के पास 4 बेटे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, चारों बेटा एक जगह मौजूद नहीं थे, उसी तरह से आज भी परमात्मा के 4 बेटे हैं। एक बेटे का नाम हिंदू, एक का नाम मुस्लिम, एक का सिख और एक का ईसाई। आज हिंदू कहीं बोल रहा है, मुसलमान कहीं बोल रहा है, सिख कहीं बोल रहा है, ईसाई कहीं बोल रहा है। जब तक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक बोल नहीं बोलेंगे, तब तक राम राज्य की स्थापना होने वाली नहीं है। सबको एक बोल बोलना पड़ेगा। हम वोट के चक्कर में पड़े हैं। ये मुसलमान है तो हमारा वोट है, ये हिंदू है हमारा वोट है। उधर मैं नहीं जाना चाहता हूं सज्जनों। और दूसरी गलती दशरथ जी ने क्या किया, ये मैं नहीं बता रहा हूं, रामचरितमानस का प्रमाण दे रहा हूं। दूसरी गलती, दशरथ जी का कान खड़ा हुआ, अरे मेरा बेटा राम राजा नहीं बना तो कम से कम अयोध्या में रह गया होता। हमसे क्या ऐसी गलती हो गई?
माता आपके मतलब की बात बताने जा रहा हूं, ध्यान देना। जब दशरथ जी को पता चला तो दशरथ जी ने कहा, ओह, हमसे तो एक बहुत गजब की गलती हो गई। जब दशरथ जी को गलती समझ में आई तो दशरथ जी मंदिर में नहीं जाते हैं, किसी मस्जिद में नहीं जाते हैं, रिश्तेदार के पास नहीं जाते हैं और नातेदारों के पास दशरथ जी नहीं गए। कहां गए? कहा सीधे अपने पत्नी के पास गए, कैकेयी के पास। और पढ़िएगा रामचरितमानस को। दशरथ जी कैकेयी के पास पहुंच करके कैकेयी का दोनों चरण पकड़ लिए। दशरथ जी अपने पत्नी कैकेयी का चरण पकड़ करके रोने लगे। दशरथ जी ने कहा, कैकेयी, अब हमारे समझ में आया कि मेरा बेटा राम राजा क्यों नहीं बना। अब समझ में आया क्यों नहीं बना राम राजा। उस समय राजा दशरथ ने कहा, बोले मैं सब कीन्हा तो ही बिनु पूछे आते ही दे पारहु मनोरथ छूछे। आज कोप भवन में चक्रवर्ती नरेश सम्राट दशरथ अपने पत्नी कैकेयी का चरण पकड़ करके कह रहे हैं कि प्रिय, मैंने इतना बड़ा निर्णय लिया, मैंने सबको बताया, लेकिन इस बात को हमने तुमको नहीं बताया। अगर मैं तुमको बता दिया होता तो शायद आज मेरा राम 14 साल के लिए जंगल नहीं जाता। इतना बड़ा महत्व है पत्नी का जीवन में। और सज्जनों, कहा आप पत्नी से नहीं बताए, इसी से राम जंगल को चले गए। अरे नहीं बताए, नहीं बताए, कुछ लोगों